नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो भी चैप्टर्स हुए हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो संधि का होगा, ठीक है? तो चलिए आज संधि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो संधि कहते किसे हैं? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या है? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, इसके आगे है दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल में जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये किसके अनुसार है? ये कामता गुरु प्रसाद के अनुसार है। किसके अनुसार है ये भैया परिभाषा? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जी ने कौन सी परिभाषा दी है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनमें मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संधि व समास में अंतर क्या है। संधि और समास में अंतर। ठीक है, समास में पदों का प्रत्यय समाप्त हो जाता है। समास में क्या होता है? पदों का प्रत्यय समाप्त हो जाता है। ठीक है, पदों में क्या होता है? पदों में समास में क्या होता है कि पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं। संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्डों का, जबकि समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्डों का मेल होता है। ठीक है, जैसे दो वर्डों का मेल होगा तो यहाँ बड़ा जो हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया कि संधि में दो वर्डों का मेल होता है और समास में क्या होता है? दो पदों का मेल होता है। ठीक है, इसके आगे संधि में दो वर्डों के मेल और विकार की संभावना रहती है। संधि में दो वर्डों के मेल और विकार की संभावना रहती है, जबकि समास में नहीं रहता है। ठीक है, संधि को अलग करने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास को अलग करने को क्या कहते हैं? विग्रह। तो क्या हो जाता है? संधि विच्छेद। क्या हो जाता है? संधि विच्छेद। और समास विग्रह क्या हो जाता है? तो समास और विग्रह। संधि को अलग करने को विच्छेद कहते हैं और समास को अलग करने को विग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं संधि तथा उसके भेद। क्या देखेंगे? अब हम संधि तथा उसके भेद को देखेंगे। तो संधि जो हमारी है वो तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। कौन सी? व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है? स्वर संधि होता है। ठीक है, स्वर संधि को हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो पांच भेद हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं जिसे हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पांचों भेद में कौन से हैं? तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्वर संधि कहते किसे हैं। एक एक करके देखेंगे हम संधि के भेदों को। तो पहले हम स्वर संधि को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? स्वर संधि क्या देखेंगे? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? स्वर संधि कहते हैं। इसमें केवल स्वरों में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ स्वरों में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन होता है, ना कि व्यंजन में। ठीक है, इसमें व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, व्यंजन में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ किस में होता है? स्वरों में परिवर्तन होता है। ठीक है, स्वर संधि के अव्यय कौन कौन से हैं उनको अब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्वर संधि में मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है। मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? इन्हें आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। चार। कितने होते हैं मूल स्वर? चार होते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, स्वस्वरों यानी मूल स्वर के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। मूल स्वर के मेल से क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, दीर्घ स्वर देखते हैं और उसके बाद संयुक्त दीर्घ स्वर देखेंगे हम। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में जैसे क्या हो जाता है? ये हमारे क्या है? ये दीर्घ स्वर हैं।
ये इतने क्या है? दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ और री, आ, ई, ऊ और री, ठीक है। और संयुक्त दीर्घ स्वर क्या कौन कौन से होते हैं? तो ए होते हैं, ऐ होते हैं, ओ होते हैं और अ होते हैं, ठीक है। तो बड़ा आ जो हमारा है ये आ प्लस आ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाता है, ठीक है। बड़ी किससे मिलकर बना है? बड़ी दीर्घ स्वर, तो ये छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बना है, ठीक है। बड़ा ऊ किससे मिलकर बना है? तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। री हमारा किससे बना है? तो री प्लस डी से मिलकर बना है, ठीक है। री में क्या है? री में ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। बड़ी री, ये बड़ी री है। ये क्या है? ये बड़ी री है, ठीक है। री प्लस री से मिलकर क्या बना है? बड़ी री बना है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कितने हैं? तो 4 हैं। कितने हैं? 4 है, ठीक है। बड़ा बड़ी से क्या बनता है? ए बनता है। छोटा ए से क्या बनता है? आई बनता है। बड़ा छोटा ऊ से ओ बनता है। छोटा और ओ से क्या बनता है? औ बनता है, ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर संधि, इसे देखेंगे हम। दीर्घ स्वर संधि, स्वरों के प्रकार में हम दीर्घ स्वर संधि को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दीर्घ स्वर कहते किसे हैं? दो स्वर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या है? दो स्वर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि को हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे छोटा आ हुआ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के पश्चात यदि यही पुनः संधि हेतु आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री बना देते हैं। मतलब अगर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये वर्ड हैं, छोटा आ जैसे है, अगर हम कहा है कि मतलब इनके पश्चात यदि यही वर्ड पुनः मतलब जो है छोटा आ है, अगर ये पुनः छोटा आ आता है तो ये क्या हो जाता है? मिलकर ये बड़ा आ बन जाता है, ठीक है। और छोटी ई जैसे आता है, फिर पुनः छोटी ई आए तो मिलकर क्या बन जाता है? बड़ी ई बन जाता है। छोटा ऊ आता है प्लस छोटा ऊ आता है तो बराबर बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है। इसमें सजातीय स्वरों के आसपास की संधि होती है। इसमें सजातीय स्वरों के आसपास की संधि होती है, ठीक है भैया। अब इसके उदाहरण के तौर पर हम इसको देख लेते हैं। उसके उदाहरण कौन कौन से दीर्घ स्वर के? जैसे कल्पांत, कल्प प्लस अंत। अगर हम कल्पांत को विक्षेप करें तो कल्प का है, आधा ला है और पा है ना, तो पा में क्या है? आ छिपा हुआ है। तो यहां से हम छोटा आ ले लेंगे और अंत, अंत, ठीक है, अंत। तो यहां से ये छोटा आ ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ रत्न से यहाँ से छोटा आ ले लेंगे और यहाँ से बड़ा आ ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ रेखा में से बड़ा आ ले लेंगे और इसमें से छोटा आ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। गिरि इंद्र, गिरि में से छोटी ई ले लेंगे और छोटी ई ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र। तब ये जाके मात्रा बड़ी ई की लगी है, ठीक है। ये मात्रा तब जाकर बड़ी ई की लगी है, इसीलिए, ठीक है। अब इसके और उदाहरण को देख लेते हैं हम। कपीश्वर में क्या है? कपीश्वर में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है कपीश्वर में? दीर्घ संधि है। सतीश में भी दीर्घ संधि। महेंद्र हो गया, भानुदय, ठीक है। ये जहां वर्ड होंगे आ प्लस आ बराबर बड़ा, ठीक है, बड़ी, बड़ऊ, री, ठीक है। ये सब जहां होंगे वहां क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। कपेश्वर में छोटी प्लस बड़ी, इसमें देखो बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर जाके इसमें बड़ी की मात्रा इसीलिए लगी है, ठीक है। इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की ई की मात्रा लगी हुई है।
भानुदय में भानु प्लस उदय हो गया तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। लघु उर्मी में लघु उर्मी, तो छोटा ऊ, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। भूर्जित, भू अर्जित, तो भू अर्जित में भू यहाँ से बड़ा ऊ है, यहाँ भी बड़ा ऊ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है। भू उद्धार, तो भू उद्धार में पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी मात्रा छिपी हुई है, कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द छिपा हुआ, कौन सा अक्षर छिपा हुआ है। ठीक है। तो भू में क्या है, बड़ा ऊ है। ठीक है। और यहाँ छोटा ऊ है, तो इसको हम ले लेंगे। मातृ में री है और यहाँ से री है, तो क्या बन जाएगा, बड़ी री। पितृ ऋण में, तो इसमें भी री है और इसमें भी री है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, बड़ी री। ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे गुण स्वर संधि देखते हैं। गुण स्वर संधि क्या होते हैं, बड़ा छोटा बड़ा के पश्चात अगर छोटी बड़ी आने पर अ हो जाता है तो वहां क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। छोटा बड़ा के पश्चात छोटा ऊ बड़ा ऊ आने पर ओ हो जाता है। क्या है, ओ हो जाता है। छोटा प्लस री मिलकर अर हो जाता है, छोटा प्लस री मिलकर अर हो जाता है। ठीक है। तो वहां क्या होता है, गुण संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है। ठीक है। जहां छोटा प्लस बड़ा के पश्चात छोटी बड़ी आ जाए तो वो अ हो जाता है। छोटा प्लस बड़ा और या उसके पश्चात छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो वहां ओ हो जाता है। आ और री मिलकर क्या बना देते हैं, तो अर बना देते, तो वहां क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। ठीक है। गुण स्वर संधि कहते किसे हैं, दो अस्वर्ण वर्णों के योग से होने वाली संधि को क्या कहते हैं, तो गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे असवर्ण क्यों कहा है, तो क्योंकि आ और ई अगर मिलेंगे तो ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए। ठीक है। तो इसीलिए कहा कि अगर ये सवर्ण नहीं है, असवर्ण है। सवर्ण किसे कहते हैं, तो जैसे सेम वर्ड हो तो उसे सवर्ण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र क्या है, देवेंद्र। देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ठीक है। तो यहाँ से छोटा ले लेंगे, यहाँ से छोटी। ठीक है भैया। सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश में सुर यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ी है, तो यहाँ से छोटा ले लेंगे, बड़ी। ठीक है। ए हो जाएगा। महेंद्र में बड़ा छोटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। रमा ईस, रमा में बड़ा है और ईस में बड़ी है, तो रमेश क्या हो जाएगा, रमाधन ईस रमेश। चंद्रोदय, चंद्रोदय पता चल रहा है ना पढ़ने से कि चंद्रोदय, तो छोटा इससे ले लेंगे, इससे छोटा ऊ ले लेंगे। ठीक है भैया। जैसे समुद्रोमी, समुद्र उर्मी, तो यह क्या हो जाएगा, समुद्र उर्मी, मतलब छोटा ऊ यहाँ से बड़ा ऊ ले लेंगे। महोत्सव में भी गुण संधि है। सप्तऋषि में भी गुण संधि है। महर्षि में गुण संधि है। गंगोर्मी में गुण संधि है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि। क्या देखेंगे हम, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। वृद्धि स्वर संधि कहते किसे हैं, दो अस्वर्ण वर्ग स्वरों के योग से होने वाली संधि क्या कहलाती है, वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। दो सावर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि क्या कहलाती है, तो वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। ठीक है। इसके पहचान को देखते हैं, कैसे पहचान सकते हैं हम। तो छोटा बड़ा के पश्चात अगर ए आए तो वहां मिलकर आय हो जाते हैं। गुण स्वर संधि में क्या था कि छोटा प्लस बड़ा मिलकर, अगर छोटा प्लस क्या था, छोटी बड़ी आए तो आय हो जाता था ना, ए हो जाता था। यहाँ क्या है, छोटा प्लस बड़ा के पश्चात ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अय हो जाते हैं। बड़ा छोटा बड़ा के बाद ओ औ आए तो अ हो जाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, महोज, महाधन ओज, तो महोज में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है। एक तो एक में क्या है, एक में क्या है, तो वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है। सदैव में क्या है, तो इसमें भी वृद्धि संधि है। महेश्वर्य में
वृद्धि स्वर संधि, जलौध में वृद्धि स्वर संधि, परम औषध में वृद्धि स्वर संधि, महोदयार्ध में क्या है, वृद्धि स्वर संधि, महोदयार्ध। ठीक है, महाधन अर्ध। तो इसमें क्या है, छोटा सॉरी बड़ा और इसमें औ मिलकर क्या बन जाएंगे, छोटा आ प्लस औ मिलकर क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, यहाँ औ बन जाता है। ठीक है, यहाँ भी औ बन जाएगा, यहाँ भी औ बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, ऐ बनेगा, यहाँ भी ऐ बनेगा, यहाँ भी ऐ ही बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ औ बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे हम अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा है यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है कि इसमें अक्षर अक्षर जो हमेशा अक्षर इसमें आधे अक्षर मिलेंगे बीचों बीच। बीचों बीच क्या मिलते हैं, अक्षर आधे अक्षर मिलते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे प्रत्येक में आधा ता मिला है, इसमें आधा दा मिला है। ठीक है, तो यड़ संधि में क्या है कि आप अक्षर के बीचों बीच अक्षर क्या होगा कि आपको आधे अक्षर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यड़ संधि कहते किसे हैं, दो असवर्ण वर्णों स्वरों के योग से होने वाली संधि क्या कहलाती है, यड़ संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे छोटी ई बड़ी के पश्चात अगर छोटी ई बड़ी को जोड़कर कोई भी स्वर आए तो दोनों के स्थान पर या हो जाता है। क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के पश्चात अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो दोनों के स्थान पर वाह हो जाता है। क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर छोटी प्लस छोटा ऊ आ गया तो क्या बनेगा, छोटी प्लस छोटा ऊ आ गया तो या बनेगा। क्या बनेगा, या बनेगा। क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक भैया, जैसे यद्यपि, यद्यपि में देखें तो छोटी यदि अपि, तो छोटी इसमें हो गया, ये मात्रा लगी है ना, ये छोटी और इसमें छोटा आ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी या बनेगा, इसमें भी या बनेगा, और इसमें भी या ही बनेगा। ठीक है, प्रत्येक में क्या है, सब में देखेंगे, सब में लगभग लगभग शब्दों में आपको क्या मिलेगा, आधे अक्षर मिलेंगे। इससे आप पहचान जाएंगे। ठीक है, लगभग अक्षरों में, लगभग शब्द में आधे अक्षर मिलेंगे, आधे अक्षर होंगे होंगे उसके बाद पूरा अक्षर देखने को मिलेगा, पूरा अक्षर होगा। ठीक है, क्या होगा, पूरा अक्षर होगा। ठीक भैया, ये बहुत अच्छी पहचान है इसकी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे अयादी संधि। क्या देखेंगे, अयादी संधि। ठीक है, दो आस्वर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि क्या कहलाती है, तो अयादी संधि कहलाती है। सिर्फ दीर्घ संधि ऐसी थी जो जिसमें सवर्ण स्वरों का योग था, लेकिन और जितनी भी संधियां हैं उसमें क्या है, असवर्ण स्वरों का योग है। ठीक है, जब ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो वहां ऐ आय आओ आओ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। ठीक, जैसे नयन गायन, गवीश, नयन हो गया, गायन हो गया, गवीश हो गया, नाविक हो गया। इन सब में क्या है, ने प्लस अन। क्या है, ने प्लस अन, गे प्लस अन, गे प्लस अन, गो प्लस ईश, नौ प्लस ई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन सब में अयादी संधि है। ठीक है, पवन में अयादी, नायक में अयादी, श्रावण में अयादी, श्रवण में अयादी संधि है, चयन में, शयन में, इन सब में क्या है, तो अयादी संधि है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि की परिभाषा को पहले देखते हैं।
व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो व्यंजन संधि कहते हैं। जब प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो तो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि होता है। वहां पे क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। ठीक है। व्यंजन संधि दो प्रकार की होती है, सघोष अघोष। व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सघोष होती है, अघोष होती है। ठीक है। सघोष सभी स्वर व व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ड होता है। सघोष क्या होता है? प्रत्येक स्वर व व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, 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 चौथा, पांचवा। 345 ना। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। और पहला और दूसरा क्या होता है? तो अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है। व्यंजन वर्ण का वास्तविक रूप हलंत युक्त होता है। कैसे होता है? हलंत युक्त होता है। ठीक है। अघोष क्या होते हैं? पहला और दूसरा वर्ड क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अघोष और सघोष क्या है। पहले अघोष व्यंजन के पश्चात अगर स्वर सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाता है। क्या हो जाता है? अघोष का सघोष। जैसे वाक प्लस ईस क्या हो जाएगा? वागीस। क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। ठीक है। अघोष व्यंजन के बाद यदि नाम माँ आए तो उस अघोष का अपना पंचमा अक्षर हो जाता है। जैसे वाकमय तो क्या हो जाएगा? वांगमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांगमय। ठीक है। अघोष व्यंजन के बाद यदि हा हो तो उस अघोष का सघोष हो जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो हम जैसे उत प्लस हार तो क्या हो जाएगा? उद्धार। क्या हो जाएगा? उद्धार। ठीक है। अघोष व्यंजन के पश्चात ला और विशेष परिस्थितियों में जा आए तो अघोष व्यंजन ला और तथा जा हो जाता है। जैसे उत्लंघन तो क्या हो जाएगा? उल्लंघन। उत का क्या हो जाएगा? ता का क्या हो गया? ला हो गया। ठीक है। ठीक है। इसके आगे है अघोष के पश्चात अघोष व्यंजन हो तो प्रायः परिवर्तन नहीं होता। जैसे उत्साह, अगर व्यंजन के बाद व्यंजन है तो प्रयोग वो सेम रहेगा। जैसे उत्साह हो गया। ठीक है। स्वरादि शब्द के बाद यदि छा हो तो आधा च और छा हो जाता है। जैसे त्रच्छाया, ये क्या है? स्वर है। स्वर के बाद अगर छा आया है तो वहां क्या हो जाएगा? त्रच्छाया। तो आधा चा वहां हो जाता है और छा पूरा रहेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? त्रच्छाया। क्या हो जाएगा? त्रच्छाया। ठीक है भैया। चलिए यदि माँ के पश्चात या रा लावा या ब्रश खष्टी सा छोटा सा हा हो तो अनुस्वार हो जाता है। जैसे संयम, संयम, संयंस, संशय, संसार। ठीक है। इसके आगे है यदि छोटा सा से पहले बड़ा छोटा से भिन्न कोई स्वर हो तो सा का खष्टी सा हो जाता है। जैसे निषेध, निषेध। जैसे यहाँ सा था तो क्या हो गया? खष्टी सा हो गया। ये किसमें बदल गया? तो खष्टी सा में बदल गया। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी व्यंजन संधि व विच्छेद उसकी। ठीक है। चलिए देखते हैं। निरुद्दम में क्या है? निर प्लस उद्दम। तदर्थ में क्या है? तद प्लस अर्थ। क्या है? तद प्लस अर्थ। इन सब में क्या है? इन सब में व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? इन सब में व्यंजन व्यंजन संधि है। ठीक है। सब में व्यंजन संधि है। ठीक है भैया। सब में क्या है? व्यंजन संधि है। अभिषेक, अभि प्लस शेक। सुसुप्त, सु प्लस सुप्त। संकल्प, सम प्लस क्लन। परिच्छेद, परिधन छेद। बताया था ना मैंने कि अगर कोई यहाँ स्वर है, यहाँ छोटी ई है ना, तो इसके बाद अगर छा आ जाता है तो वो आधा चा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तरु छाया में तरु प्लस छाया। सच्चिदानंद में सत प्लस चित प्लस आनंद। क्या है? सत प्लस चित प्लस आनंद। उच्चारण में उत प्लस चारण। उल्लेख में उत प्लस लेख। उद्धित में जगद्धित में जगत प्लस हित। उद्वेग में उत प्लस वेग। सलाच्छादन में सला प्लस छादन। दृष्टा में दृष्ट प्लस टा। षष्ठ मास में षष्ठ प्लस मास। सदर्शन में सठ प्लस दर्शन। ठीक है।
अब हमारा बच जाता है तीसरा। हमने स्वर संधि पढ़ा, हमने व्यंजन संधि पढ़ा, ठीक है। अब हमारा एक बचता है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। विसर्ग संधि कहते किसे हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ या स्वर या व्यंजन के मेल होने से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह कैसा, सॉरी, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का चिन्ह क्या होता है? ये होता है, ठीक है। विसर्ग संधि का चिन्ह क्या होता है? तो ऐसे होता है, ठीक है। कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है भैया। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। आहा के बाद अगर छोटा आ अथवा कोई सघोष व्यंजन आए तो आहा के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अधोगति, तो यहाँ अधः धन गति, तो क्या है? अधः धन गति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अधोगति, ठीक है। आहा के बाद अगर छोटा आ को छोड़कर कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन ये, यहाँ क्या है? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए आया ना, यहाँ का क्या है? ए आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, यहाँ अतः हो जाता है। का खा पा फा से पहले अगर आहा का विसर्ग समाप्त नहीं होता है, का खा पा फा से पहले आहा का विसर्ग समाप्त नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्रातः काल, तो क्या हो जाएगा? प्रातः काल, ठीक है भैया। इसके आगे है छोटा छोटी, छोटा ऊ के बाद अगर ता था सा हो तो विसर्ग का छोट शा हो जाता है। जैसे निस्तेज, निस्तेज का हो जाएगा निस्तेज, क्या हो जाएगा? निस्तेज, ठीक है, निस्तेज। इसके आगे यदि विसर्ग के बाद छा छा चा छा हो तो विसर्ग का बड़शा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का क्या हो जाता है? तो बड़शा हो जाता है। जैसे निश्चल, निश्चल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो निश्चल हो जाएगा, ठीक है। यदि छोटा ई, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात का खा पा फा हो तो विसर्ग का खष्टी सा हो जाता है। जैसे निष्कपट, निष्कपट का क्या हो जाएगा? निष्कपट, निष्कपट, ठीक है। इसके आगे छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे निह आधार, तो क्या हो जाएगा? निराधार, क्या हो जाएगा? निराधार हो जाएगा, ठीक है। ई के पश्चात अगर रा हो तो ई के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। जैसे निरोग, तो क्या हो जाएगा? निरोग, क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह पे देखो क्या आ गया? निरोग, ठीक है। छोटा छोटी, छोटा ऊ के पश्चात अगर खसा बड़सा खष्टी सा छोटा सा हो तो खष्टी सा बड़सा खष्टी सा का द्वित हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वित व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। यह शब्द अपने प्रारंभिक रूप में ही रहता है। जैसे अंतः शक्ति, क्या है? अंतः शक्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंतः शक्ति, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। या तो वैसे ही रहेगा या तो अलग हो जाएगा, या तो दो द्वित व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अंतः शक्ति, तो अंतः शक्ति ऐसे भी होगा, ठीक है। विसर्ग ना होकर आदर्श भी लग सकता है, ठीक है। तो ये गलत नहीं होगा। अब परीक्षा उपयोगी कुछ संधि विच्छेद देख लेते हैं। संधि विच्छेद, दुष्शील, इन सब में क्या है? सब में विसर्ग संधि है, ठीक है। क्या है? विसर्ग संधि है। दुष्शील में दु प्लस शील हो जाएगा। निसंदेह में निसंदेह या निसंदेह, या तो वैसे ही रहेगा या तो फिर उसका द्वित व्यंजन हो जाता है, ठीक है। निर्भय का निह प्लस भय हो जाएगा। हरिश्चंद्र का हरि प्लस चंद्रा हो जाएगा। अंतर्ध्यान का अंतः प्लस धान हो जाएगा। यशोदा का यश प्लस दा हो जाएगा। कोअपी का प्लस अपी हो जाएगा। मनोहर का मनः प्लस हर हो जाएगा। दुस्तकार का हो जाएगा दुह प्लस थकार। पुरोहित का हो जाएगा पुराहित। निर्मल का हो जाएगा निह प्लस मन, ठीक है भैया। तो ये हमारा रहा विसर्ग संधि, और संधि का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच भैया।